हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया यार, आज अगेन बात करेंगे ओला जनरेशन 3 की। और ये वीडियो अल्टीमेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने जनरेशन 3 ऑलरेडी बुक कर दी है या जो ऑलरेडी जनरेशन 3 के बारे में प्लान कर रहे हैं बुक करने का। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं डिलीवरीज़ की। तो ऑब्वियसली ओला जनरेशन 3 की जो डिलीवरी है वो काफ़ी सारे स्टेट्स में अब जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स में जो है अभी भी पेंडिंग है डिलीवरीज़। और मे बी आप काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अभी वीडियो देख रहे होंगे और उनकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी की डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी होगी और उनको अभी भी ना तो ओटीपी आया होगा, ना ही उनकी जो है डिलीवरी उन्हें नियर बाय में आपको लग रहा होगा कि आपको मिलेगी। तो देखो, ये चीज़ें कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। ये जो अल्टीमेटली अभी आप गाड़ी देख रहे हैं इस पे नंबर प्लेट नहीं आई है, बट स्टिल ओनर को जो है गाड़ी डिलीवर हो चुकी है। और ये मैं आपको बता दूं कि आपकी जो डिलीवरी की डेट है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो ये आपके उस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है जहाँ से ये जिस फैक्ट्री से गाड़ी आपकी निकल रही है और आपका स्टेट कहाँ पे है। तो ये एक सबसे पहला मैटर करता है। प्लस दूसरी चीज़ आती है आपकी आरटीओ की। आरटीओ आपका कितना एक्टिव है। और तीसरी अल्टीमेटली जो चीज़ आती है वो आती है आपके सर्विस सेंटर की, कि सर्विस सेंटर से आपका जो घर है वो कितनी दूर पे है। और सर्विस सेंटर, अगर कई लोगों ने जो है होम बुकिंग करवा रखी है तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। और किसी ने सर्विस सेंटर पे ही अगर अपनी डिलीवरी के लिए डिमांड करी है तो वो उसका जो सर्विस सेंटर है वो मेन सिटी से कितना दूर है, ये चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं बेसिकली गाइस जिस पे आपकी डिलीवरी डिपेंड करती है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी डिलीवरी जो है अभी तक हुई नहीं है और उन्हें बहुत पहले गाड़ी जो है अपनी ऑर्डर कर दी थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो ये तो हो गई डिलीवरी की बात। अब सेकंड कंडीशंस आती है, जब देखिए आपको आने वाले टाइम में 10-15 दिन में 20 दिन में आपकी गाड़ी की डिलीवरी 100% मिल ही जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है वरी होने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वरी होने की बात एग्जैक्टली किस चीज़ पे है। देखिए, आप जो गाड़ी ले रहे हैं वो है ओला का ब्रांड। ठीक है, ओला ने अल्टीमेटली अपने प्रीवियस रिकॉर्ड में कितना ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई किया है ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है एक और कंडीशन की, कि चलो सर्विस भी जैसे तैसे मिल जाएगी। अगर गाड़ी के हेडलाइट में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी के बैकलाइट में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी के ब्रेक्स में कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी की ओवरऑल फिट एंड फिनिश में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको समहाउ आपका जैसे तैसे सर्विस मिले नहीं मिले तब भी आपकी गाड़ी चलेगी। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है गाड़ी की बैटरी। ठीक है, मोटर पे भी बात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में, लेकिन सबसे पहले अभी बात करते हैं गाड़ी की बैटरी के लिए, कि गाड़ी की बैटरी कितनी ज़्यादा रिलायबल है। इस पर आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, कोई भी अदर अगर क्रिएटर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करता है, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। बट देखो, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना और वो सब चीज़ें आपको बताना जो लिटरली आप नहीं पढ़ते या नहीं आप देखते, और आपको बस जो है जो गाड़ी रोड पे दिख रही है, ऑब्वियसली सब जानते हैं यार 90% गाड़ी ईवी टू व्हीलर में अगर देखी जाए तो ओला की ही दिखती है। और वही है, वो कहावत एकदम सच है, जो जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। आज भी अभी जो है ओला जनरेशन 3 की जो गाड़ियां हैं वो बैक टू बैक ऑर्डर करी जा रही हैं लोगों की तरफ से। ठीक है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता गाड़ी के लिए। ठीक है, आप गाड़ी लो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है गाड़ी ओला का क्या रोड मैप रहा है और क्या नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने अल्टीमेटली मान ही लिया है कि यार मैंने गाड़ी बुक करनी ही है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुक कर दी है, तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसकी बैटरी के लिए देना चाहूँगा कि उसकी बैटरी कितनी रिलायबल है। ठीक है, और बैटरी अल्टीमेटली आपको पता ही होगी कि बैटरी कुछ भी नहीं तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये आपको बैटरी की कॉस्ट देनी पड़ेगी, इफ़ इन केस आपकी बैटरी अगर ख़राब हो जाती है इन अ नियर फ्यूचर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गाड़ी का जो प्राइस है उतना आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको नई बैटरी डालनी पड़ जाएगी। तो ये एक बहुत हैफ्टी इम्पैक्ट आपका जो है पॉकेट पे पड़ेगा अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा, नहीं सुना अच्छे से। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं एक बार आपको बता दूं। थोड़ा मैं आपको टेक्निकल लेकर के जाऊंगा, आप प्लीज़ कोशिश करना समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कंडीशन है। उससे भी पहले एक बार आप ये कमेंट्स देखिए जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे करे हैं।
मेरा एक बार ज़ीरो चार्ज हो गया, अभी न्यू बैटरी की मांग रहे हैं क्योंकि ज़ीरो चार्ज नो वारंटी कवर, मेरा बाइक 6 मंथ्स ओल्ड है। सेकेंडली, आई हैव S1 Pro second generation only 7 month old scooter battery has been discharged and it's not charging. In this case Ola care say your scooter battery warranty not covered। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों कंडीशंस में आप देख लीजिए कि ज़ीरो पे चार्ज हो गया, उनकी बैटरी जो है ज़ीरो डिस्चार्ज हो गई अल्टीमेटली, और अब वो स्टार्ट नहीं हो रही होगी गाड़ी। अब वो ओला के पास लेके गए तो उन्होंने ये बोल दिया स्ट्रेट अवे कि बैटरी हम चेंज नहीं करेंगे, बैटरी के वारंटी में ये सब चीज़ें कवर नहीं होती है। अब ये सब चीज़ें, ये सब दिक्कतें आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ एक बार उसे प्लीज़ समझिएगा। तो इससे ये एक पर्टिकुलर आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस ग्राफ का क्या मतलब है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी आपकी ईवीज़ की बैटरीज होती हैं ना, वो ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने आज डिलीवरी ली और वो हफ्ते 10 दिन में या 15-20 दिन में, एक महीने में जो है आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी और आपकी गाड़ी जो है चलनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बैटरीज अनटिल एंड अनलेस ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप बैटरी के साथ फिज़िकली कोई डैमेज ना करो, या फिर उसकी वायरिंग के साथ या उसके सिस्टम्स के साथ छेड़छाड़ ना करो। तब तक ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाड़ी जो है हफ्ते 10 दिन में, 15-20 दिन में चलते चलते बंद हो जाएगी। बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रहा हूँ, मोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। ये चीज़ अब मैंने सिस्टम का नाम दिया है यहाँ पे। सिस्टम का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम है बैटरी का जो कि अल्टीमेटली बैटरी की पावर को, पीक पावर को, वोल्टेज को, बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ को, बैटरी की स्टेट ऑफ चार्जिंग को और टेम्परेचर को बैटरी के जो है डिफाइन करता है, जज करता है। उसको अकॉर्डिंगली उसको बैटरी के हिसाब से मॉडिफाई करता है, जिससे कि बैटरी आपकी जो है सही रहे, कूल रहे और जल्दी से वो ख़राब ना हो। इफ़ इन केस, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी का वो पार्ट है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में ब्रेन एक पार्ट होता है जो पूरा एंटायर बॉडी को जज करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी को जज करता है, बैटरी को कितनी पावर देनी है, मोटर को किस टाइम पे देनी है, कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड जब होता है तब कितनी पावर, वो सारी चीज़ें बेसिकली जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जज करता है। अगर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ या उसकी वायरिंग के साथ छेड़छाड़ ना करी जाए तो आपकी बैटरी जो है बहुत जल्दी से, ऐसा नहीं होगा हफ्ते 10 दिन में, 15-20 दिन में जो है ख़राब हो जाए। बैटरी कब ख़राब होती है? बैटरी ख़राब नहीं होती है, बैटरी टाइम के साथ डिग्रेड होती है। अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं आपके सामने, अब थोड़ा सा मैं टेक्निकल वे में लेकर के जाऊंगा, थोड़ा कोशिश करना प्लीज़ समझने की। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे, मतलब वर्टिकल जो लाइन है वहाँ पे स्टेट ऑफ हेल्थ इन परसेंटेज डिफाइंड है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एक्स एक्सिस पे है वहाँ पे साइकिल नंबर डिफाइंड है। अब साइकिल क्या है? साइकिल एक एंटायर पीरियड है जिसमें बैटरी जो है चार्ज होती है, उसके बाद डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो ये साइकिल काउंट कर रहा है अल्टीमेटली कि कितनी बार आपने जो है अपनी गाड़ी को चार्ज और डिस्चार्ज किया, और उस हिसाब से स्टेट ऑफ हेल्थ आप देख लीजिए कि क्या हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे सिंपल सा एक कॉमन सेंस भी है यार, जैसे जैसे आपका जो टाइम बीतेगा, जैसे जैसे अपनी गाड़ी यूज़ करोगे, उसकी बैटरी यूज़ करोगे, तो टाइम के साथ उसकी जो पावर है, उसकी जो हेल्थ है, वो टाइम के साथ डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। ये सिंपल कॉमन सेंस भी है और यही ग्राफ बेसिकली जो है यही बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो रीजनरेशन का पॉइंट है, जो पिंक पिंक सा आप देख रहे हो, जब गाड़ी जो है चलती है और जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग उसकी इंक्रीज़ होती है तो उसको स्टेट ऑफ हेल्थ में, और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, 19-20 का ही फ़र्क है, थोड़ा सा जो है कहना चाहिए कि बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए स्टेट ऑफ हेल्थ थोड़ी सी इंप्रूव होती है, तो थोड़ा ग्राफ जो है ऊपर को भी जा रहा है, आप पिंक में देख दीजिए। बट जो ब्लू चीज़ डिफाइन करी है वो स्टेट ऑफ हेल्थ परसेंटेज में डिफाइन करी है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। जैसे जैसे आप साइकिल नंबर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो है स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो डिग्रेड होगी। इसका मतलब ये है कहने का कुल मिला के कि अगर आपकी गाड़ी, जैसे आप आज डिलीवरी लेकर के आए हो, आपकी गाड़ी जो है एक चार्ज पे, एक फुल चार्ज पे सपोज़ फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर चल रही है, तो आने वाले 2.5 साल में, 3 साल में जब आप अपनी गाड़ी को जैसे जैसे यूज़ करोगे, वैसे वैसे उसकी नंबर ऑफ़ साइकिल जो है बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे ऐसा नहीं होगा कि जो वो 100 किलोमीटर की रेंज डिलीवरी डेट से दे रही थी, तो ऐसा नहीं होगा 2.5-3 साल के बाद जो है वो 100 किलोमीटर की रेंज ही देगी एक फुल चार्ज पे। हो सकता है वो 75 किलोमीटर ही दे, हो सकता है वो 70 किलोमीटर ही दे। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है ना, उसका स्टेट ऑफ हेल्थ जो है रिड्यूस हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। कुल मिला के जो पावर है बैटरी की वो डिग्रेड हो रही है। अब मेन कंसर्न यहाँ पे ये है कि जो बैटरी वारंटी की कंडीशंस हम देखते हैं, जो कंपनी ये क्लेम करती है ओला जो ये क्लेम करती है 8 साल की बैटरी वारंटी है। हालांकि अब
8 साल की बैटरी वारंटी उन्होंने पेड कर दी है, वो सिंपल 3 साल की बैटरी वारंटी ही है आपकी जो है बैटरी के ऊपर। लेकिन इन 3 साल में भी सपोज़ करो आपकी जो बैटरी हेल्थ है, स्टेट ऑफ हेल्थ है, अगर वो बहुत ज़्यादा ही नीचे चली जाए, 70 से नीचे चली जाए, 60 से नीचे चली जाए, जिसमें आपकी एक फुल चार्ज पे आपकी गाड़ी जो है 3 साल के अंदर अंदर ही पहले 100 किलोमीटर चलती थी और अब सपोज़ करो 50 किलोमीटर ही चल रही है, तो क्या ये चीज़ सही है? क्या जेन्युइनली आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है सही काम कर रहा है? तो भाई आपको मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ है, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी ओला कस्टमर्स के साथ या किसी भी ईवी होल्डर के साथ। तो लेकिन अब अदर ब्रांड्स जो हैं उनकी क्या बैटरी कंडीशंस हैं, उनकी क्या वारंटी की पॉलिसीज़ हैं, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले ओला की क्या वारंटी कंडीशंस है, क्या ओला जो है आपको फूल तो नहीं बना रहा है, वो एक बार आप ज़रूर देखिए। तो ये जो है मैंने ऑफिशियल ओला की वेबसाइट से लिया है, जहाँ पे आपने ये क्लियरली मेंशन है कि व्हाट इज़ कवर्ड इन द बेस वारंटी। क्वेश्चन ये आंसर इसमें इन्होंने क्या लिखा है, बैटरी वारंटी बैटरीज विल बी रिप्लेस्ड फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन डिफेक्ट कॉस्ट फॉल्ट और इफ़ बैटरी हेल्थ डिक्रीज ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। तो यहाँ पे और चलो चीज़ें ठीक है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा तो चेंज कर देंगे। लास्ट लाइन जो है, बैटरी हेल्थ डिक्रीज ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। अब इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, और इफ़ द बैटरी हेल्थ डिक्रीज द ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। भाई कितनी, ये प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं चलेगा कि बैटरी वारंटी डिग्रेड्स ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं होगा कि यार कोई बंदा गया और वो कह रहा है कि सर मेरे को जो है 60 की रेंज मिल रही है, 100 की पहले मिलती थी और अब 60 की मिल रही है, तो मेरी बैटरी चेंज कर दो, और आप बोलो नहीं नहीं सर हम तो 50 पे चेंज करेंगे। तो वो लिखा कहाँ पे है आपने, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए ना। तो एक तो यहाँ पे फूल बना रहा है ओला आपको, एक एक पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखिए, व्हाट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द बेस वारंटी प्लान। तो यहाँ पे इन्होंने जो लास्ट लाइन चीज़ देखिए, नेग्लिजेंस टू द चार्ज ऑफ द बैटरी लीडिंग टू डैमेज टू द बैटरी इज नॉट कवर्ड अंडर द वारंटी प्लान। मतलब कि ये है कुल मिला के कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाती है, आप उसे चार्ज नहीं करते, 0 पे गाड़ी रहती है, 0% पे बैटरी रहती है, और तब आप ओला के पास जाते हो कि सर मेरी अंडर वारंटी है अभी गाड़ी की और आप बैटरी चेंज कर दो, तो स्ट्रेट अवे ओला जो है नो कह देगा। जैसे मैंने अभी आपको पहले कमेंट्स दिखाए थे ना कि मेरी गाड़ी की जो बैटरी है वो 0% हो गई है और ओला वाले अब मना कर रहे हैं, वो इसी पॉइंट की वजह से मना कर रहे हैं कि, और कस्टमर इस पे क्लेम भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखिए ओला कितना ज़्यादा आपको जो है ठग रहा है। मैं सीधा सीधा यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा जो आपको ठग रहा है, ठीक है। सेकेंडली, अब मैं आपको एथर की बैटरी वारंटी की कंडीशंस दिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कवर्ड अंडर द बैटरी वारंटी। तो यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, आर डैमेज ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वर्कमैनशिप एरर, इफ द बैटरी स्टेट ऑफ हेल्थ फॉल्स बिलो 70%। तो बैटरी आपकी जो है फ्री में अंडर वारंटी चेंज होके एथर करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है प्रॉपरली कि 70% से नीचे अगर बैटरी हेल्थ जाएगी तो एथर आपको बिना किसी क्वेश्चन के चेंज करके देगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच वारंटी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द बैटरी। तो डैमेज कॉज ड्यू टू द कंज्यूमर नेग्लिजेंस एक्सेप्ट मतलब कि अगर डीप डिस्चार्जिंग बैटरी की हो जाती है, 0% पे कस्टमर गाड़ी की बैटरी को रखता है, उसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाते हैं बैटरी के सेल्स, तो जो ओला कहता है, ओला ये कहता है कि कस्टमर के नेग्लिजेंस की वजह से हम जो है डीप डिस्चार्ज में वारंटी में अंडर वारंटी में बैटरी चेंज नहीं करेंगे। एथर कहता है कि अगर आप एक्सेप्ट डीप डिस्चार्जिंग आप कर भी देते हो, तब भी हम जो है बैटरी को चेंज करेंगे। तो अब आप देख लीजिए।